नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मीत मजदूर आंदोलन एवं खेरा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिला में किया गया था और यह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन था और इसमें गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आइए हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में शुरुआत करते हैं चंपारण आंदोलन की। चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था और गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान ही किया था। चंपारण आंदोलन का कारण 3 कठिया प्रथा थी, अर्थात 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती उपजाना पड़ता था। अर्थात 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण के किसानों को 1 बीघा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उसे अंग्रेज नीलों को तय दामों पर बेचना पड़ता था। यद्यपि जर्मनी के द्वारा रासायनिक रंग अर्थात एजो रंग का आविष्कार किया गया था, लेकिन इसके बाद भी चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था और उसे तय दामों पर बेचना पड़ता था। इससे चंपारण के किसानों की भूमि अनुर्वर हो रही थी। इसके साथ ही उसे विविध प्रकार के अन्य कर चुकाने पड़ते थे और अवैध वसूली का भी सामना करना पड़ता था। और इन समस्याओं को देखते हुए चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में आयोजित हुआ था में चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी राजकुमार शुक्ल की बात को मान करके अपने सहयोगियों के साथ चंपारण आए। गांधी जी के सहयोगी ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, राजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, C.F. एंड्रोज, अनुग्रह नारायण सिन्हा, H.S. पोलक, आदि के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण पहुंचकर चंपारण के किसानों से बात करने लगे और उनकी
स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए और वे किसानों की हालत के बारे में जांच पड़ताल करते रहे और विवश होकर के ब्रिटिश सरकार को एक जांच समिति बैठानी पड़ी और इस जांच समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के FG सलाई थे। अन्य सदस्य DJ रीड, G रैनी, LC अदानी, राजा हरिप्रसाद सिन्हा, महात्मा गांधी एवं अन्य थे। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में जांच समिति ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया। साथ ही अन्य वसूली को भी समाप्त किया और अवैध वसूली का 25% वापस किया और इस प्रकार गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सफल रहा। यद्यपि NG रंगा ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया, लेकिन इसी बीच रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। आइए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिला में आयोजित किया गया। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी 1917 में चंपारण में किए थे। इस आंदोलन का कारण तीन कठिया प्रथा थी, जिसके अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था। यद्यपि जर्मनी के द्वारा रासायनिक रंग या एजो रंग का आविष्कार किया गया था, लेकिन फिर भी चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था और उसे नीलों को तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसके साथ ही उसे अन्य प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, अवैध वसूली भी किया जाता था और इससे दुखी होकर के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में हुआ था चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी के साथ चंपारण आने वाले व्यक्तियों में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजकिशोर प्रसाद, मजरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, CF एंड्रूज, अनुग्रह नारायण सिंह एवं HS पोलक आदि व्यक्ति आए थे। गांधी जी के चंपारण आगमन का चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने विरोध किया, लेकिन गांधी जी उनके विरोध के बावजूद जो है
चंपारण के किसानों से मिलते रहे और उनके विरोध के बाद चंपारण के किसानों से मिलते रहे और अंत में विवश होकर के ब्रिटिश सरकार ने एक जांच समिति बैठाई। इस जांच समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के एफ.जी. सेलाई थे। अन्य सदस्यों में डी.जे. रीड, जी. रैनी, एल.सी. अदानी, राजा हरि प्रसाद सिन्हा एवं महात्मा गांधी स्वयं थे। इस समिति ने 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें तिनकठिया प्रथा को समाप्त घोषित किया गया, अन्न वसूली को भी समाप्त किया गया और अवैध वसूली का 25% वापस किया गया। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह सफल रहा। यद्यपि एन.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था और इसी चंपारण आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को प्रदान किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंपारण आंदोलन के बाद अगला महत्वपूर्ण आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। यह आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच हुआ था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का मुख्य कारण प्लेग बोनस था। प्लेग बोनस को लेकर के मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद बना हुआ था। प्लेग की समाप्ति के बाद मिल मालिक प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते थे जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। मिल मालिकों में अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी के मित्र थे। जबकि अनुसुईया बेन जो अंबालाल सारा भाई के बहन थी वो गांधी जी के साथ थी। विवाद बढ़ने की स्थिति में गांधी जी स्वयं अनशन पर बैठ गए थे और चौथे दिन उनकी हालत खराब हो गई थी। अंत में ट्रिब्यूनल ने विवश होकर के 35% बोनस देने का फैसला किया और इस प्रकार पुनः गांधी जी की एक बार जीत हुई। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद अगला महत्वपूर्ण आंदोलन खेरा आंदोलन है। खेरा आंदोलन भी 1918 में गुजरात में आयोजित किया गया। यह एक किसान आंदोलन था। खेरा में मुख्य फसल कपास एवं तंबाकू था और पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण 1917-18 में फसल प्रभावित हुआ और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं था और वे लगान की माफी चाह रहे थे लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। अतः खेरा के किसानों ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी खेरा पहुंच करके खेरा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और एक बार फिर गांधी जी को सफलता मिली। आइए एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के बीच था।
यह विवाद का मुख्य कारण प्लेग बोनस को लेकर के था। मिल मालिक प्लेग की समाप्ति के बाद बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। मिल मालिकों में अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे, जबकि अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी के समर्थक थी और इस संघर्ष में उनके साथ थी। गांधी जी ने स्वयं अनशन पर बैठ गए और चौथे दिन उनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने अंतिम रूप से 35% बोनस देने का फैसला किया था और इस प्रकार गांधी जी की एक बार पुनः जीत हुई थी और गांधी जी ने प्रथम बार अनशन पर सर्वप्रथम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ही बैठे थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद अगला महत्वपूर्ण आंदोलन खेरा आंदोलन है, जो एक किसान आंदोलन था। खेरा में मुख्य रूप से कपास एवं तंबाकू का उत्पादन होता था, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण 1917-18 में अकाल पड़ गया और खेरा के किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। वे लगान की माफी चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। अतः खेरा के किसानों ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने खेरा पहुंचकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और एक बार पुनः गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।